नमस्कार दोस्तों। किसी भी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण पहलू होता है अपनी तैयारी को आंकना कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप कितना तैयार हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है मॉडल पेपर हल करना। तो आप आगामी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं, चलिए देख लेते हैं। हिंदी विषय से संबंधित 50 प्रश्न हैं। अगर आप इन 50 प्रश्नों में से 40 से 45 प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन 2। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयंभू की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी स्वयंभू की रचना नहीं है? तो संदेश राशक। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है तो कौन सी है? श्रावकाचार देवसेन की। हिंदी काव्य धारा में सरहपा की रचनाओं का संग्रह किसने किया? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम समय सीमा मानी है। इन्होंने मानी है 1343 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है अब्दुल रहमान को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। पुष्य या कवि को भाखा की जड़ किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभापति कौन थे? ये थे पुष्पदंत। धनपाल वाक्पति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे। मुंज ने उन्हें कौन सी उपाधि दी थी? उन्होंने सरस्वती की उपाधि दी थी। भ्रंश भाषा का प्रथम राष्ट्र काव्य कौन सा है? तो ये है उपदेश रसायन रास। किस कवि को हिंदी का भवभूति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्पदंत को। कौन सा कवि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धिराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे? हेमचंद। सोम प्रभु सूर्य किस प्रदेश के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे? तो ये थे गुजरात के। सिद्ध हेम में किसका समावेश नहीं है? पाली का। किस कवि ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है? सोम प्रभु सूर्य ने। किस कवि ने स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुलतिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है? तो ये किया है पुष्पदंत ने। नारी हृदय नाटक के रचनाकार कौन है? तुलसीदत्त सैदा। रांगे राघव का कौन सा उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है? तो ये आधारित है विषाद मठ। अंग्रेज राज सुख साजय सब भारी पै धन विदेश चली जात इहें अति ख्वारी पंक्ति भारतेंद्र के किस नाटक से ली गई है? तो ये ली गई भारत दुर्दशा। भारतेंद्र के विद्या गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? तो इन्होंने माना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। घरौदा उपन्यास के लेखक कौन है? रांगेय राघव। हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। मुंबई महानगर के फिल्म जगत के यथार्थ का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? कुरु स्वाहा। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता है, तो ये है हेमंत। अगला प्रश्न है, किस कवि को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अयोध्या प्रसाद हरिऔध को। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो ये नहीं है ब्रजभाषा। किस कवि ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया? मैथिली शरण गुप्त ने। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किसकी है? तो ये है राजेंद्र वाला घोष की। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? मदन मोहन मालवीय। पंजाब में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है, तो ये है मित्र विलास। प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन में कितनी कहानी संकलित है? इसमें संकलित है 5 कहानी। ऑप्शन 2। कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं मुक्तिबोध। मीरा का काव्य किस विधा की रचना है? आलोचना विधा। किस कवि को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है? तो ये माना जाता है राय कृष्णदास जी को। आचार्य बलदेव उपाध्याय किस आचार्य को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शन मानते हैं? दंडी को। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। किस आचार्य ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? तो ये किया है वामन ने। कहानी सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद जी को। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है? तो ये बांटा है 3 भागों में। किसे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है वृंदावनलाल वर्मा को। मुक्तिबोध की किस कविता की रचना फैंटेसी में की गई है? अंधेरे में। किस कवि ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है? तो ये कहा है शांतत्री द्विवेदी ने। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है मुर्दों का टीला। तो स्वदेश दीपक के किस नाटक में फौजी जीवन की सच्चाई का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है कोर्ट मार्शल में। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और ये वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।